चलो सर, शेयर्स वाले चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फॉरफीचर वाले पार्ट की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और किस्मत अगर हमारी अच्छी रही तो बेटा पंखा तेज ही है, वोल्टेज ऊपर नीचे हो गया होगा तो उस वजह से कुछ गड़बड़ हो गई, ऑटोमेटिक वो तेज हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। शेयर्स वाले चैप्टर की हम बात करें तो फॉरफीचर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर भी फॉरफीचर वाला पार्ट आना ही है। एमसीक्यूज के अंदर भी फॉरफीचर आपको काम आ जाएगा, आ सकता है। और हो सकता है 6 नंबर में और का जो क्वेश्चन आ जाए उसमें 2 या 3 पार्ट वो डाल दे फॉरफीचर के ही। तो फॉरफीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फॉरफीचर की ही बात करते हैं। ठीक सर, फॉरफीचर में मैंने आपको यूनिवर्सल एंट्री बताई है क्या? यूनिवर्सल एंट्री बताइए फॉरफीचर की, बताओ। प्लेन वैनिला चल अभी रुक जा, इधर आ जा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको इधर लेता हूँ यार तो इसका पूरा क्रक्स आ जाएगा। चलो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू कॉल्स इन अरियर। देखो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये बात भी कि अगर आप ऊपर कॉल्स इन अरियर अकाउंट यूज़ करते हो तो यहाँ भी आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट यूज़ करना चाहिए, करना पड़ेगा। ऊपर कॉल्स इन अरियर यूज़ किया तो यहाँ भी कॉल्स इन अरियर ही यूज़ करना पड़ेगा। और एक मेथड होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अगर आपने ऊपर वाली एंट्रीज में कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं ओपन किया तो यहाँ भी सर आप कॉल्स इन अरियर नहीं लिखोगे। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, जितना अलॉटमेंट का अरियर वो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल का अरियर फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल का अरियर सेकंड कॉल पे। बट हमने हमेशा प्रायोरिटाइज किसको किया है? कॉल्स इन अरियर को। बात तो वही है। ठीक है, अब सर ये एंट्री बन जाती है आपकी फॉरफीचर की। अब फॉरफीचर अगर पार वाले शेयर्स को किया तो ये एंट्री बनती है, और प्रीमियम वाले शेयर्स को किया तो ये भी बन सकती है, और एक और वो प्रीमियम वाली भी बन सकती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सर पार पे रिडम्पशन पार पे फॉरफीचर है तो ये एंट्री बनी। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया तो भी यही एंट्री, और नहीं मिला तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो आपको अब ध्यान क्या रखना है, ये एंट्री बनेगी। फाइनल क्रक्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ो, टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू कॉल्स इन अरियर। उसके बाद चेक करो सर प्रीमियम है या नहीं है। अगर प्रीमियम है तो देखो मिला नहीं मिला। अगर नहीं मिला प्रीमियम, 1 रुपए का प्रीमियम भी अगर पेंडिंग है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या कर देना? डेबिट। अब बात करें अमाउंट की तो सर कैपिटल में क्या जाएगा? कॉल्ड अप कैपिटल। सर 10 का शेयर है, अभी तक 8 रुपए ही मांगे हैं तो 8 रुपए जाएंगे। लिखा हुआ है 10 का शेयर, फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज हैज नॉट येट कॉल्ड, तो 3 रुपए फाइनल कॉल नहीं मांगी तो कितना मांगा? 7 रुपए। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 7 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत? सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। सब पूरा प्रीमियम यहाँ डेबिट नहीं होगा, जितना प्रीमियम आपको नहीं मिला सिर्फ वही प्रीमियम यहाँ पे आपको डेबिट करना है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जितना प्रीमियम नहीं मिला उतना प्रीमियम यहाँ कर देंगे डेबिट। ठीक है, कॉल्स इन अरियर में मैंने लिखा था बेटा टोटल अरियर ऑन दी शेयर्स, टोटल अरियर ऑन दीज शेयर्स। एक चीज और लिख देता हूं इसमें मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम। टोटल का मतलब ही क्या हुआ? पूरा। तो आप बहुत सी बार यहाँ गलती करते हो, जैसे कि अलॉटमेंट दिया हुआ है 3+2 का, तो आप क्या करते हो, सर प्रीमियम है नहीं मिला तो 2 रुपए से प्रीमियम तो डेबिट होना ही है ऊपर, और आप क्या करते हो गलती से अरियर में 3 रुपए ले लेते हो, जबकि क्या बोला गया है हमेशा टोटल अरियर। तो सर 3 भी नहीं मिला 2 भी नहीं मिला तो 5 रुपए अरियर नहीं मिला ना, तो यहाँ पे अरियर में कितना जाएगा? 5 रुपए।
तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी दी हिंदी में, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, टोटल अरियर जो है इन शेयर्स पे वो यहाँ लिखना है। कोई दिक्कत? हाँ, जो कॉल किया उसी पे तो होगा, जो कॉल ही नहीं किया उस पे कैसे अरियर होगा यार। अब देखो दिमाग चलने के भी दो तात्पर्य होते हैं, अर्थ होते हैं। मतलब एक दिमाग चलता है मतलब मेरा ब्रेन फंक्शन करता है, और एक चलता है मतलब बैलेंसिंग फिगर। बेटा देखो, मैंने हमेशा आपको कहा है कि फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो वो तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, लिख भी देता हूं। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आपको क्या देखना है, कैपिटल के नाम पे, मांग नहीं लिया, मिल गया। कैपिटल के नाम पे कितना मांगा वो तो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। कैपिटल के नाम पर कितना पैसा मिल गया, ठीक है। तो बेटा जो मिल गया पूरा ही जब्त करेंगे अपन तो, ठीक है। तो अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और इस चीज़ की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, छोटे एमसीक्यूज में पड़ेगी। ये जो चीज़ है ना, इसकी ज़रूरत आपको छोटे एमसीक्यू में पड़ेगी। बड़ा क्वेश्चन है ना, तो बड़े क्वेश्चन में तो आपका ये तरीका ज़्यादा सॉलिड है, ये तरीका ज़्यादा सॉलिड है, क्योंकि इसमें चांस होने के मतलब गलती होने के चांस क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं इसमें। तो बड़े क्वेश्चन में तो ऐसे ही करेंगे। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में इतनी मेहनत करूँ मतलब नहीं बनता, और इतनी मेहनत करनी है तो बाद में टाइम बचे तो करना इतनी मेहनत, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा कि फॉरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा, कैपिटल के नाम पे जितना मिला। और बड़ा क्वेश्चन है तब तो क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है बात? चलो अब सर ये तो हुई फॉरफीचर की बात, पूरा क्रक्स आ रहा है इसमें। अब री इशू की हम बात करें तो री इशू में बेटा हो सकता है हम पार पे री इशू करें, प्रीमियम पे करें या डिस्काउंट पे करें। उसमें भी आप एक क्रक्स पकड़ सकते हो सर, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इशू करोगे तो पैसा आएगा ही आएगा और कैपिटल जनरेट होगी होगी। अगर सर फुल्ली पेड अप बोला, अगर वर्ड लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, तो सर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो भी उसका फेस वैल्यू, जनरली मान लो 10 रुपए है तो जो भी शेयर्स हैं इनटू उसका फेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं दिया होता तो जितना ऊपर कॉल्ड अप है उतना ही यहाँ कंसिडर किया जाता। याद है ना अच्छे से बात? सर 7 रुपीज कॉल्ड अप का शेयर था और नीचे बोला कुछ भी नहीं बोला, मतलब बोला 6 रुपए में इशू किया। फुल्ली पेड अप बोला होता तो कैपिटल में 10 रुपए जाता, फुल्ली पेड अप नहीं बोला होता तो कैपिटल में 7 रुपए जाता। हम यही मानते कि इन पे भी 7 रुपए ही अभी तक मांगे गए हैं। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले आप ये कैपिटल का अमाउंट फिल कर लेना। कैपिटल का अमाउंट फिल किया, उसके बाद सर बैंक में तो उतना ही जाएगा ना जितना पैसा हाथ में आया। आपको बोला सर 6 रुपीज़ पर शेयर, 1000 शेयर्स, 1000 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 6 रुपीज़ पर शेयर एज फुली पेड अप। तो सर 6 रुपीज़ में इशू किया तो बैंक में तो वही जाएगा जो आया हाथ में, और फुली पेड अप बोला तो यहाँ कितना आ गया 10। फुली पेड अप नहीं बोला होता, ऊपर का कोल्ड अप पकड़ते, मान लो 7 होता, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, इसको ही बैलेंस कर दो ना, कहाँ इतना है दिमाग लगाना है। चाहो तो इसी को बैलेंस कर दो। अगर सर ऊपर साइड बैलेंस आया मतलब डिस्काउंट और नीचे साइड बैलेंस आया मतलब प्रीमियम, इसको भी बैलेंस करके कर सकते हो और लैंग्वेज पढ़ के भी कर सकते हो। सर 6 में इशू किया, फुली पेड अप 10 का था, 10 की चीज़ 6 में इशू करी, 4 रुपये का डिस्काउंट। सर 6 रुपये में इशू किया और फुली पेड अप नहीं बोला तो जितना ऊपर कोल्ड अप था वो पकड़ा 7 रुपये, तो सर 7 की चीज़ 6 में इशू करी तो 1 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए क्या होता है, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और प्रीमियम में इशू किया होता, लिखा होता सर कि 1000 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो बैंक में पैसा कितना आया 11। फुल्ली पेड अप बोला तो फेस वैल्यू 10 रुपये इधर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर। तो इसको बैलेंस करके भी आप एंट्री बना सकते हो। बैंक अकाउंट में बैंक का जितना मिला, शेयर कैपिटल में फुली पेड अप बोला तो पूरा फेस वैल्यू, फुली पेड अप नहीं बोला तो जितना ऊपर कॉल्ड अप था वही यहाँ पे आएगा। अब बैलेंसिंग फिगर में ऊपर आया तो डिस्काउंट हो गया फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट, और नीचे बैलेंस आया तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। कोई दिक्कत? अब मजे वाली बात है आपकी कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालो
बाद में, एंट्री बना दो पहले, क्योंकि एंट्री का तो फायदा मिले, कम से कम एंट्री का तो फायदा मिले। और एंट्री में दम क्या है? फॉरफिटेड शेयर्स, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अगर आपका गलत भी आया तो भी कम से कम एंट्री तो है सामने। अब कैलकुलेशन करो, अब जिसको बढ़िया है वो तो पहले कैलकुलेशन भी करके एंट्री बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये छोड़ के मत आना। कहने का मेरा मतलब ये कि आपसे अगर अमाउंट नहीं निकल रहा, अमाउंट आपसे नहीं निकल रहा, तो इसको छोड़ के मत आना, एंट्री तो बना के आना कम से कम। और अमाउंट में कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये ऊपर का जो अमाउंट पड़ा ना, ये कहीं उठा के डाल देना। गलत होगा बट कम से कम उसको कुछ तो मिलेगा चेक करने के लिए, तो उसको लगेगा कि नहीं यार एंट्री तो बनाई, अमाउंट गलत हो गया। तो अगर नहीं होता तो ऐसे कर देना, क्योंकि करके आना वो ज़रूरी है, और सही करके आना तो बहुत ज़रूरी है। अब सही की बात कर लेते हैं, सही कैसे होगा? तो सही बेटा ऐसे होगा कि आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ सर कितना अमाउंट है, वही तो पैसा आपने जब्त किया, यहाँ जो अमाउंट है वही आपने जब्त किया, और सर इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? जितने शेयर यहाँ जब्त किए हैं उनसे। मान लो 7,500 यहाँ अमाउंट होता और 1,000 शेयर यहाँ होते, तो सर 7,500 रुपये जब्त किए 1,000 शेयर पे, तो पर शेयर कितना जब्त किया? 7.5 रुपये। पर शेयर कितना जब्त किया? 7.5 रुपये। अब यहाँ आपको पता है, मान लो यहाँ आपको पता है कि 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो सर आप सीधे ये भी कर सकते थे 7.5 में से 1 रुपये कम हुए तो 6.5 रुपये बच गए एक्स्ट्रा। जितने शेयर, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट सर, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ क्या जाएगा? देखो जो आपने 7,500 रुपये जब्त किए वो 1000 शेयर पे जब्त किए। अब 1000 में से मान लो सर मैं 600 शेयर तो कर देता हूँ री इशू, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 400 शेयर्स मेरे अभी बाकी हैं जिनको मैंने इशू नहीं किया। 400 शेयर्स मेरे बाकी है जिनको मैंने इशू नहीं किया। तो सर जिन शेयर को आपने री इशू किया है उन शेयर्स पे आपने जितना पैसा जब्त किया उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो, और डिस्काउंट के बाद उसमें से जो पैसा बचा उसी को आप कैपिटल रिजर्व में ले जा सकते हो। तो देखो 7.5 रुपये जब्त किए एक शेयर पे, इंटू 600, 7.5 इंटू 600 क्या हो गया? 7.5 इंटू 600 हो गया 4,500। तो सर यहाँ ध्यान रखना, 600 शेयर इशू किए तो 7,500 रुपये तो 1000 शेयर पे जब्त किए थे, 600 शेयर पे कितने जब्त किए? 4,500। अगर क्वेश्चन कहता सर मैक्सिमम डिस्काउंट दे दो, तो सर मैक्सिमम डिस्काउंट दे दो तो 4,500 का डिस्काउंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? मैक्सिमम डिस्काउंट बोलता तो 4,500 का डिस्काउंट आ जाता। वो उसने कहा 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 600 इंटू 1, 600 रुपये का डिस्काउंट आ गया। तो सर 4,500 रुपये में डिस्काउंट में काम में ले सकता था, जिसमें से मैंने डिस्काउंट कितना दिया? 600। तो बचा हुआ 3,900 आपका कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ आ गई? सर 1 मार्क में वो इसी तरह का कोई एक केस डालता है और आपसे पूछता है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स बताओ। सर बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का कितना बैलेंस बाकी है, बैलेंस सीडी पूछ रहा है वो। तो सर 7,500 रुपये जब्त किए। देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपसे बनाने को बोलता, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अगर आपसे बनाने को बोलता तो मुझे पता है सर पहला फॉरफिटेड शेयर मेरे को देखने को मिलता है जब्त वाली एंट्री में क्रेडिट साइड, तो यहाँ भी क्रेडिट होगा, ठीक है? और सर प्रीमियम तो अरियर में चला जाएगा, तो जितना प्रीमियम नहीं मिला, इधर अरियर नहीं मिला, तो प्रीमियम के अगेंस्ट तो क्या दिख रहा है? अरियर। प्रीमियम के अगेंस्ट तो क्या दिख रहा है? अरियर। तो फॉरफिटेड शेयर्स के अगेंस्ट क्या है? शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय शेयर कैपिटल कितना? 7,500, ठीक है? अब सर सेकंड फॉरफिटेड शेयर्स देखने को मिलता है अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो इसके अगेंस्ट क्या आता है? टू शेयर कैपिटल कितना चला गया? 600। अब सर तीसरा फॉरफिटेड शेयर देखने को मिलता है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में, तो इसके अगेंस्ट क्या आ गया? टू कैपिटल रिजर्व कितना? 3,900। अब देखो बैलेंस करोगे तो 7.5 इधर, 7.5 इधर, और 7.5 में से आप 4,500 माइनस करोगे तो 3,000 आपका निकलेगा बैलेंसिंग
टू बैलेंस CD। वो आपसे ये अमाउंट पूछ रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, सर व्हाट इज द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो वो आपसे ये अमाउंट पूछ रहा है। तो सर इसके लिए क्या अकाउंट बनाएं क्या, नहीं है ज़रूरत, अकाउंट पूछे तो ये बनाना, सर अकाउंट नहीं पूछे तो मैं कैसे निकालूं, सर 7,500 रुपये जब्त किए, 600 शेयर का जो भी पैसा जब्त किया 4,500 वो या तो डिस्काउंट देने में चला जाएगा, और डिस्काउंट देने में नहीं गया तो बचा कुछ सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो जो 600 शेयर पे आपने जब्त किए 4,500 वो चाहे डिस्काउंट में जाए कैपिटल रिजर्व में जाए, पर वो पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा आपका ख़त्म। तो बचा क्या, तो बचा ये कि सर 400 शेयर का जो अमाउंट आपने जब्त किया ना उसको आप हाथ ही नहीं लगाते हो, जिन शेयर्स को आपने री इशू नहीं किया उन शेयर पे जब्त किया हुआ पैसा आप टच नहीं करते। तो डायरेक्ट आपसे पूछे ना तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कितने शेयर री इशू नहीं किए इनटू पर शेयर कितना जब्त किया था। तो सर 400 इंटू 7.5, 400 इंटू 7.5 कितना हो गया 3,000। तो ये एक क्वेश्चन भी काफ़ी आने का चांस बनता है। तो जनरली वो आपसे कैपिटल रिजर्व नहीं पूछता, क्योंकि कैपिटल रिजर्व वो आपसे बाद में निकला लेगा बड़े क्वेश्चन में, तो वो आपसे ये चीज़ पूछ लेता है कि बताओ बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितना है। तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, फॉरफिटेड शेयर्स नॉट री इशूड, फॉरफिटेड शेयर्स नॉट री इशूड मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर फॉरफिटेड रुपीस। ये हो गया पर शेयर फॉरफिटेड रुपीस, और ये हो गए फॉरफिटेड शेयर्स नॉट री इशूड। ये भी आपका 1 नंबर में आने का मेजर चांस बनता है। ठीक है, 6 नंबर में हो सकता है वो आपसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी पूछ ले, हो सकता है वो आपसे 2 एंट्री डाल दे कि एक केस डाल दिया इसको फॉरफिट करो री इशू करो कैपिटल रिजर्व निकालो, एक और केस डाल दिया इसको फॉरफिट करो री इशू करो कैपिटल रिजर्व बनाओ, और दोनों का फॉरफीचर अकाउंट बनाओ। तो वो आपसे ये अकाउंट भी पूछ, ये समझ आ गया बनाना क्या दम है, कुछ भी नहीं सर। पहली एंट्री यहाँ आती है, यहाँ आता है फॉरफिटेड शेयर, किसके अगेंस्ट आता है, कैपिटल के अगेंस्ट। क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड डाल दो, बात खत्म। तो सेकंड बार यहाँ आता है अगर डिस्काउंट दिया हो तो डेबिट साइड, ये भी कैपिटल के अगेंस्ट आता है, और तीसरी बार इधर आता है किसके अगेंस्ट आता है, कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट। ये चीज़ तो समझ आ गई ना आपको, ये चीज़ अगर गलत भी करके आ जाओ ना अमाउंट तो कम से कम लिख के तो आना, नाम तो लिख के आना, नाम में भी थोड़ा थोड़ा वो देता है। मैंने दिखाई है बेटा आपको नोटबुक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट गलत पहली एंट्री का तो भी आधा नंबर तो उसी एंट्री का दे रखा है उसने आगे, और एक एक एंट्री चेक करके एक एक एंट्री के नंबर मिलते हैं, दिखाई हुई है नोटबुक मैंने कुछ लोगों को। ठीक है, बात समझ आ गई पूरी। तो आपका मेजर काम तो सारा हो जाता है खत्म। अब मेन बात जो एक छोटी सी और बचती है वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट बचता है। ठीक है, तो अब एक बार शुरू से डिस्कस करते हुए चलते हैं, तो जिसमें आपका पूरा वो आ जाएगा।